हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो गया था, लेकिन हमारे आजाद देश को चलाने के लिए हमारे पास कोई ठोस कानून नहीं था। तो हमारे विद्वानों ने, महान पुरुषों ने हमारा संविधान लिखा। हमारे संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह का समय लगा और इस समय के दौरान हमारे देश में न तो ठीक ढंग से चुनाव होती थी, न ही हमें किसी अधिकार और किसी कर्तव्य का पता था। आज आप खुल के जी रहे हैं, अमन चैन से आजाद देश में सांस ले रहे हैं। आपको जहां जो मन होता है बोल देते हैं, जहां जो करना होता है कर लेते हैं। आपको मताधिकार प्राप्त है, आपको बोलने का अधिकार प्राप्त है। तो जानते हैं ये सारा अधिकार हमें कौन देता है? वो प्यारा संविधान देता है। अगर हमारा संविधान नहीं होता तो हम लोग को सामंती प्रथा जो है हमारे देश से, उसका अंत नहीं होता। हमारा जो संविधान है वो हम लोगों को जीने के लिए एक रास्ता देती है। तो इस संविधान के सम्मान में हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। आज दिल्ली के लाल किला पर देश के महामहिम माननीय राष्ट्रपति झंडा फहरा रहे हैं और हमारा जो देश है आज विकास की ओर अग्रसर है। और इस विकास की ओर जो हमारा देश अग्रसर है, इस विकास को और पंख लगाना है हम लोगों को, और पंख लगाने की जरूरत है। उसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है, बेटा बेटी जब साथ पढ़ेगा तब शोषण मुक्त समाज बनेगा। अगर हम लोग बेटा को पढ़ा रहे हैं और बेटी को नहीं पढ़ा रहे हैं तो समझिए कि हम एक तरफ जो है एक महल को जो है ना हम लोग कच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बेटा अगर पढ़ता है तो समझिए एक व्यक्ति पढ़ता है, और बेटी अगर पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है। क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड आदमी हैं, हम पढ़ाई लिखाई सीखने और सिखाने का काम करते हैं। हम तो इसीलिए हम इसी क्षेत्र को आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे। हम इसी में कहेंगे कि आप लोग जो है ढंग से पढ़िए, मन से पढ़िए, जितना हो सके उतना पावर लगा दीजिए पढ़ने में के लिए, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। एजुकेशन के बारे में कहा गया, एजुकेशन इज एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज एंड पर्सनालिटी। ज्ञान एवं व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास ही शिक्षा है। जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक हमको जो है ज्ञान हमारे अंदर में नहीं आ सकती है। जब हमारे अंदर में ज्ञान नहीं होगा तो फिर हमारा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, हमारा विकास नहीं होगा। तो इसीलिए जो है हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। संस्कृत में श्लोक है, विद्या ददाति विनयं विनयाति पात्रत्वाद धन पनोति धन धर्म तथा सुखम। विद्या विनय देती है, विनम्रता देती है। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आपके पास विनम्रता नहीं आ सकती है। तो धनवानों को धन की जरूरत है और हम लोगों को धन की नहीं, हम लोगों को विद्या की जरूरत है। तो हम लोगों को मन से पढ़ना है, अपना काम सुचारू रूप से करना है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर कोई फिरंगी आएगा, हमको छोटा मोटा लोभ में फंसा देगा और फिर हमारा देश गुलाम हो जाएगा। हमारा देश गुलाम होना क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश में उस समय विषमताएं थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, हम में एकता नहीं थी। एकता का विकास क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमारे देश की जो जनता है वो शिक्षित थी, मूढ़ थी, गरीब थी। इसीलिए कोई आकर के हमारे देश पर 200 वर्षों तक शासन कर लेता है और हम लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं। जब हमारे विद्वान, हमारे महात्मा गांधी जैसे लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जब पले बढ़े तो उन्होंने देखा कि देश तो हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर देश के लिए कर दिया। तो इसी तरह से हम लोगों को भी अपने अंदर में टैलेंट पैदा करना है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे, अगर अपने बच्चे को आप ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है फिर किसी न किसी अंग्रेज के घर में झाड़ू लगाएगी। इसीलिए ख्याल रखेंगे हम लोगों को इस बात को गांठ बांध लेना है कि भले भर पेट भोजन हो या ना हो, कपड़ा शरीर पर पूरा हो या ना हो, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित करना है, उसको
ये मेरा कतई कहना नहीं है कि इस समाज के जितने भी लोग हैं, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, कतई मेरा ये नहीं कहना है कि आप अपने बच्चे को मेरे ही विद्यालय में पढ़ाइए। आप दुनिया के किसी भी विद्यालय में पढ़ाइए आप बच्चे को, लेकिन पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए। अभी हाल फिलहाल का डेटा जब निकला है तो हम लोगों को देश सिहर जाता है। 1770 ईस्वी में इस पूर्णिया जिला का नींव रखा गया था, लेकिन हाल फिलहाल के डेटा में जब साक्षरता दर की बात होती है तो पूरे बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला हमारा पूर्णिया है। कल रोहतास बनकर तैयार हुआ है, कल हमसे पैदा हुआ अररिया, कटिहार, किशनगंज, लेकिन वो हमसे शिक्षा के दर में आगे है। क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग इस बात को भूल चुके हैं। हम लोग जो है छोटे मोटे चीज के लिए, हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान के लिए हम लोग अपने भविष्य को छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखेंगे, शिक्षा के स्तर को इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि फिर भारत को जो है विश्व गुरु बनने में हम लोगों को अपना योगदान देना है। बस यही मेरा कहना था। आप लोग डिसिप्लिन से पढ़ाई कीजिए, अपने मन को जो है काबू में रखिए, कंट्रोल में रहिए। विद्यार्थी को हमेशा जो है कि नैतिकता के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अभी भी कोई देर नहीं हुई है। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिन्हें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, किसी कारणवश छोड़ दिए हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, जब जागो तभी सवेरा होता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो अपने अपने कर्म में लग जाओ। ए वीर पुरुष, उठो जागो अपने अपने कर्म में लग जाओ। जब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक चैन की नींद में सो नहीं सकते हो, चैन की नींद में सो नहीं सकते हो। अगर हम लोग ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा देश जो है, भारत को दुनिया में महान देश कहा जाता है। देश भारत है कितना महान, यहाँ गरीब अमीर दोनों है विद्यमान। यहाँ कलवा खाए हलवा, माँ का स्तन सूखा रहता, रोता रहता ललवा। यहाँ सूट और पतलून पहने सजते जवान, कैसा भारत देश महान। छोटे कपड़ों में अस्तनत बिकती स्त्री सोचे अपनी शान, कैसा भारत देश महान। अगर 100 में 80 है बेईमान, फिर भी भारत देश है महान। और हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, हम लोगों को ये याद रखना